Fresh tunes. अर्जुन के गायब हो जाने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिपने लगे थे। रात के समय कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जब चांद पूरी तरह से छुप जाता था तो चुड़ैल की गलियों में गूंजती थी। वह किसी की भी आत्मा को पकड़कर अपने साथ जंगल के गहरे हिस्से में ले जाती। वहां उसका ठिकाना था एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जो जंगल के बीच वीरान पड़ी थी। हवेली का रहस्य। एक दिन गांव की सबसे बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी कहते थे, ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम इस चुड़ैल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें उसकी हवेली तक जाना होगा। वहाँ एक जादुई आईना है जो उसकी ताकत का स्रोत है। उसे तोड़ना होगा। गांव में से एक लड़का, सीमा का भाई रवि, जो अर्जुन का दोस्त था, आगे आया। उसने ठानी कि वह हवेली तक जाएगा और उस आईने को तोड़ेगा। रवि और उसके दो दोस्त शाम के समय चुपके से जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, ठंडी हवाएं तेज होने लगी, पेड़ डरावनी आवाजें करने लगे। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर खून के निशान, टूटी हुई कड़ियां और हवेली के कोनों में अजीब सी छायाएं थीं। हवेली के सबसे गहरे कमरे में एक बड़ा आईना था। उसकी सतह पर डरावनी छवियां नाच रही थीं। अचानक आईने से एक काली छाया निकली और रवि के सामने आ गई। वह वही चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुड़ैल ने गुस्से से पूछा। रवि ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। तुम्हारी वजह से हमारा गांव मौत और डर में जी रहा है। चुड़ैल हंसी और कहने लगी, तुम सब अपनी हंसी हिम्मत दिखाते और हो, कहने पर लगी, क्या तुम तुम मेरे सब साथ अपनी इस हिम्मत जादुई दिखाते में हो, टिक पर पाओगे? क्या तुम मेरे साथ इस फिर जादुई एक दुनिया में टिक पाओगे? फिर एक जादुई कड़ी चमकी और हवेली के पेड़ों को जीवित कर दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगी और हवेली के हर कोने से चीखें सुनाई देने लगी। पर रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से एक छोटे से ताबीज निकाला जो दादी ने उसे दिया था। ताबीज की रोशनी आईने पर पड़ते ही आईना टूटने लगा। चुड़ैल चिल्लाई, नहीं, मेरा शक्ति स्रोत टूट रहा है। जैसे ही आईना पूरी तरह टूट गया, हवेली में भयावह आवाजें खत्म हो गईं और जंगल की हवा फिर से सामान्य हो गई। लेकिन जैसे ही रवि बाहर आया, उसने देखा कि गांव का माहौल बदला हुआ था। लेकिन उस रात गांव के लोगों ने देखा कि कहीं दूर जंगल में एक काली छाया फिर से चल रही थी, पर इस बार उसके पैर सीधे थे और उसकी आंखें अब सूनी दिख रही थीं।